नमस्ते, वेलकम एंड वेलकम बैक टू टैरो बाय टीजे। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी दे दीजिएगा। अगर ये रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट करती है तो थर्ड पार्टी सिचुएशन के ऊपर ये फ्रेश अपडेट होने वाला है। आप लोगों के बीच में क्या एनर्जी है या क्या फीलिंग्स हैं इस टाइम पे आपके पार्टनर की। एंड हम लोग आज ये भी चेक करेंगे कि थर्ड पार्टी की क्या फीलिंग्स हैं या थर्ड पर्सन जो भी हैं उनकी क्या एनर्जी है आपके पार्टनर के टूवर्ड्स और आप लोगों के रिलेशनशिप के टूवर्ड्स, राइट। सो आपके पार्टनर के नेम के अकॉर्डिंगली आपको ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं। एज यू नो, अगर उनका नाम ए से एन तक के साथ में शुरू होता है तो ऑप्शन नंबर 1। अगर उनका नाम ओ से जेड तक के साथ में शुरू होता है तो ऑप्शन नंबर 2। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहां से आप देख सकते हैं कितने मिनट और कितने सेकंड पर आपके लिए रीडिंग शुरू होने वाली है। एंड विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन द रीडिंग विद ग्रुप नंबर 1। नमस्ते ग्रुप नंबर 1। अगर आपके पार्टनर का नाम ए से एन तक के साथ में शुरू होता है देन दिस इज द रीडिंग फॉर यू। एंड यस गाइज, ये रीडिंग आप तभी देखिएगा जब आपको कंफर्म हो, आप श्योर हो कि आपके लाइफ में या आपके इस रिलेशनशिप में किसी थर्ड पर्सन की इंटरफेरेंस है। ओके, सो सबसे पहले ओरेकल मैसेजेस से हम चेक करेंगे कि इस टाइम पर आप दोनों के बीच में किस तरीके की एनर्जी है। क्या एनर्जी है मैस्कुलिन की, क्या एनर्जी है फेमिनिन की। इस टाइम पर गाइडिंग मैसेज आप लोगों के लिए क्या है। ग्रुप नंबर 1, फर्स्ट कार्ड आपका आया है नंबर 14 विच इज बैलेंस। ओके, देन यू हैव चूज योर बैटल्स नंबर 7। 3 लोग जो हैं वो यहाँ पे दिख रहे हैं। देन यू हैव नंबर 10 फ्लो। गाइज, ये जो नंबर्स मैं आपको बताती हूँ रीडिंग्स में, ये डेट्स हो सकती हैं जो कि समहाउ आपके साथ में मैच करती हूँ। ओके, दोबारा से नंबर 7 क्राउन चक्रा। एंड लेट्स सी क्राउन चक्रा के साथ किस तरह की एनर्जी है। शाइन, पॉजिटिव। ओके, नंबर 19। ऑल राइट, ग्रुप नंबर 1, बैक ऑफ द डेक यू हैव सक्सेस एंड ग्रोथ विच इज नंबर 8। आप लोगों का रिलेशनशिप जो है वो ग्रो तो करेगा, इसमें बैलेंस भी जरूर आएगा बिकॉज आप दोनों ये बैलेंस चाहते हो। ठीक है, मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों लोग ये बैलेंस चाहते हैं, बट इस ग्रोथ को आने में या इस स्टेबिलिटी को आने में अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा बिकॉज आपका नंबर 8 के साथ में आया है वो मैसेज। दूसरा कि यहाँ पे जो भी इंसान थर्ड पर्सन के साथ में इन्वॉल्व है उसको डिसाइड करना होगा कि उसकी लाइफ में कौन इंसान जो है या कौन उसकी प्रायोरिटी है, क्या चीज़ उसके लिए पहले मैटर करती है, किस चीज़ पे या किस इंसान पे उसको पहले ध्यान देना है या किसको उसको चूज करना है, राइट। मैस्कुलिन के लिए यहाँ पे जो एनर्जी आई है, मैस्कुलिन स्लोली एंड ग्रेजुअली अपने इमोशंस के टच में आ रहे हैं। कंप्लीटली आए नहीं हैं लेकिन वो प्रोसेस जो है वो समहाउ शुरू हो गया है। इनके माइंड में जो है अभी बहुत ज़्यादा एक स्टेबिलिटी नहीं है, या इमोशंस में मैस्कुलिन के अभी बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं देख रही हूँ मैं। इनके सामने कई ऑप्शंस हैं। एक तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके बारे में सोच रहे हैं, दूसरा ये तीसरे इंसान के बारे में सोच रहे हैं, और एक और कोई चीज़ है जिसकी वजह से ये इंसान जो है शायद अभी परेशान है। काम से जुड़ा हो सकता है, फैमिली या हेल्थ से जुड़ा कोई इशू हो सकता है, उसकी वजह से शायद ये परेशान है और ये कुछ भी अभी चूज़ नहीं कर पा रहे हैं, राइट। किसी भी एक चीज़ के ऊपर कम्प्लीटली फोकस नहीं कर पा रहे हैं। चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है, नंबर 1 इनके साथ में, तो चाहे तो कर सकते हैं, पूरी कैपेबिलिटी है इनके अंदर और सपोर्ट भी है इनके साथ में। एंजेलिक सपोर्ट है, डिवाइन सपोर्ट है मैस्कुलिन के साथ में। सिर्फ मैस्कुलिन को थोड़ा सा अपने इन इमोशंस के साथ में और टच में आने की ज़रूरत है, राइट। फेमिनिन के साथ में बहुत ही प्यारा मैसेज आया है। फेमिनिन आपका क्राउन चक्रा जो है वो बहुत हद तक बैलेंस्ड है, एक्टिवेटेड है, और आप जो हो एक बहुत ही डिवाइन कनेक्शन में हो इस टाइम पे, और बहुत ही डिवाइन फीलिंग्स शायद आपको महसूस हो रही होंगी अगर आप फेमिनिन एनर्जी में हैं, राइट। आपका जो है, मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा भी बहुत अच्छे से बैलेंस्ड है, एक्टिवेटेड है, और आप लाइफ में आगे बढ़ने के लिए पूरी एनर्जी के साथ फेमिनिन तैयार है। बहुत ज़्यादा चेंज आया पिछले कुछ महीनों में। मैं देख रही हूँ कि फेमिनिन की एनर्जीज में बहुत ही एक पॉजिटिव चेंज आया जो है वो मैस्कुलिन की एनर्जीज में भी पॉजिटिव चेंज आया है, लेकिन मैस्कुलिन में थोड़ा सा रिजिडिटी रहती है,
तो उस रिजिडिटी की वजह से इनका जो ग्रोथ है उसमें शायद थोड़ा सा जो है वक्त लगता है। फेमिनिन जो है वो अपने इंस्टिंक्ट्स को ट्रस्ट करते हैं, अपनी गट फीलिंग को ट्रस्ट कर पा रही हैं और अपनी लाइफ में कंप्लीटली अपने एंजल्स के ऊपर विश्वास रखते हुए, गॉड के ऊपर विश्वास रखते हुए और अपने खुद के ऊपर विश्वास रखते हुए आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, राइट। फेमिनिन इस टाइम पर जो कुछ भी काम कर रहे हैं, जिस भी चीज़ के ऊपर फोकस्ड हैं, उसमें उनको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलने वाली है, राइट। फेमिनिन का फोकस अगर इस रिलेशनशिप के ऊपर भी है अभी बहुत ज़्यादा, तो ये रिलेशनशिप भी सक्सीड करेगा। लेकिन ये बात आपको ध्यान रखनी है कि किसी एक इंसान की एनर्जी से या सिर्फ एक इंसान के एफर्ट से रिलेशनशिप ग्रो नहीं कर सकता है, राइट। आपको मैस्कुलिन का सपोर्ट भी चाहिए होगा, वो सपोर्ट आ रहा है, वो प्रोसेस शुरू हो गया है, बट येस इट विल टेक सम टाइम, थोड़ा टाइम जो है वो यहाँ पे लगेगा। मैस्कुलिन के अंदर जब तक थोड़ा सा अपना इमोशंस का बैलेंस नहीं बना लेते हैं ये, तब तक ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि इनको किस रास्ते जाना है। अभी ऑप्शंस हैं इनके सामने, क्लियरली यहाँ पे इनके सामने 3 ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन जो है वो इनको डिवाइन गाइडेंस की तरह से मिल रहा है, एक ऑप्शन जो है वो इनके हार्ट चक्र से जुड़ा हुआ है, इनके लव इमोशन से जुड़ा हुआ है, और एक जो है वो शायद ये किसी दुनियावी चीज़ के पीछे या किसी मटीरियलिस्टिक चीज़ से जुड़ा कुछ ऑप्शन है, राइट। ओके गाइज, यहाँ पे नंबर 1 भी 2 बार है और नंबर 7 भी 2 बार है, तो 1177 और 1717 ऐसा कोई एंजल नंबर जो है, एंजल मैसेज आप लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है। तो आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं और बाकी के जो व्यूअर्स हैं उनके लिए भी आप इसका मीनिंग सर्च करके कमेंट्स में लिख सकते हैं, सो दैट बाकियों को भी पता चले कि क्या एंजल्स की तरफ से एक बेसिक गाइडेंस जो है वो इस टाइम पे आपके लिए क्या आ रही है, राइट। और मैं देख रही हूँ ग्रुप नंबर 1 आप में से कुछ लोग जो है वो शायद हीलिंग के प्रोफेशन में हो सकते हैं। ओके, लेट्स सी कि आपके पार्टनर जो है इस टाइम पे उनकी क्या एनर्जीज हैं, उनकी इंडिविजुअल एनर्जीज क्या है, किस चीज़ के ऊपर ये इंसान अभी फोकस्ड है इस प्रेजेंट मोमेंट में, आज के दिन में क्या इनकी एनर्जीज हैं। ओके, सबसे पहला कार्ड जो है वो यहाँ पे मास्टर कार्ड आया है। इंट्यूजन, ब्लेसिंग्स, डिवाइनली गाइडेड हैं ये, जो कि मैं आपको मैस्कुलिन के लिए बता रही थी कि ये इंसान जो है इनके साथ गाइडेंस है, ये प्रोटेक्टेड है, ये जो भी डिसीजन लेंगे अपने इंट्यूजन का इस्तेमाल करते हुए, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए इस टाइम पे ये जो भी डिसीजन लेंगे वो बेनिफिशियल रहेगा इनके लिए भी और जो लोग इनसे जुड़े हैं उनके लिए भी। दूसरा कार्ड यहाँ पे आया है इनका फाइटिंग का, तो ये किसी चीज़ से लड़ रहे हैं, पुरानी कुछ मेमोरीज यहाँ पे दिख रही हैं, तो पुरानी कुछ मेमोरीज से ये फाइट कर रहे हैं या पुराने कुछ इमोशन से ये निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, इनके इमोशंस में ही इनकी फीलिंग्स या कह लीजिए कि इनका माइंड और इनका हार्ट जो है वो दोनों चीज़ें कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं। ये करना कुछ चाहते हैं लेकिन माइंड कहता है कि नहीं, ये चीज़ अभी जो है सही नहीं रहेगा, तो इसको डिले करना चाहिए, या ये हम बाद में देखेंगे, या इसको कैंसिल कर देते हैं। इस तरीके की फाइट जो है वो इनके अंदर चल रही है, इनके माइंड में चल रही है। शिज़ोफ्रेनिया नंबर 2, बहुत ही ज़्यादा ये सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच के अपने आप को ये परेशान कर रहे हैं। सी पोस्टपोनमेंट का कार्ड है। आई वाज टेलिंग यू कि इनका माइंड और इनका हार्ट जो है वो दोनों चीज़ों से लड़ रहा है और उसकी वजह से ये कोई एक क्लियर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग का कार्ड यहाँ पे आया है, दैट मीन्स इन्हें पता है कि इस सिचुएशन से आराम से ये बाहर निकल सकते हैं। ओके, दरवाज़ा इनके सामने खुला हुआ है, इनके सामने रास्ता खुला हुआ है, लेकिन शायद अपनी ही थॉट्स की वजह से ये हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। ओके, आप शायद हो भी वहां पे इनको रास्ता दिखाने के लिए, लेकिन और ये किसी तरीके की डिवाइन गाइडेंस भी हो सकती है जो कि इनको मिल रही है, एंड ये उसको देखते हुए भी अपनी कैपेबिलिटीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं, या अपनी सिचुएशन को इन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा
मुश्किल बना लिया है उस चीज़ के बारे में सोच सोचकर डिलेज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। डिले का जो मैसेज है वो आपके फर्स्ट स्प्रेड में भी आया था कि रिलेशनशिप सक्सीड तो करेगा लेकिन इसमें टाइम लगेगा। ओके, एंड देन आपका जो कार्ड आया है वो दोबारा से नंबर 10 गाइज, नंबर 10 भी दोबारा आया है। दैट मीन्स ये एंजल नंबर 1010 भी है। एंडिंग्स बिगिनिंग्स और उसके साथ में चेंज है, राइट। एक एनर्जीज में एक चेंज है, हवा में एक चेंज है, इमोशंस में चेंज आएगा, थॉट्स में चेंज आएगा। आई बिलीव कि वो अंदर से ये चेंज एक्सपीरियंस कर रहे हैं लेकिन उसको पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। इस चेंज से ये लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको ये ज़बरदस्ती कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने शायद कुछ ऐसे इमोशंस हैं इनके जिनको ये ज़बरदस्ती कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर अगर ये थर्ड पर्सन के साथ में इन्वॉल्व है, हो सकता है कि आपके पार्टनर और उस इंसान के बीच में जो अभी कनेक्शन है वो बहुत पॉजिटिव ना चल रहा हो, कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं लेकिन ये फिर भी अपने आप को फोर्स कर रहे हैं टू मेक द एंड्स मीट। ओके, किसी न किसी तरीके से इस चीज़ को कंटिन्यू रखने के लिए, थर्ड पर्सन के साथ ये रिलेशनशिप कंटिन्यू रखने के लिए ये फाइट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक ईजी रिलेशनशिप इनके लिए नहीं नज़र आ रहा है। और अलग होने के बारे में अगर ये सोचेंगे भी तो उस आइडिया को ये बार बार पोस्टपोन कर रहे हैं। शायद इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बॉन्डेज यहाँ पे आ गई है, बहुत ज़्यादा बाउंडेशन यहाँ पे आ गई है। मैं चाहूँ तो आराम से यहाँ से बाहर निकल सकता हूँ या निकल सकती हूँ, मेरे पास रास्ता खुला है। मैं जब चाहूँ ये जो नेगेटिविटी मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ या कर रही हूँ इस टाइम पे अपनी लाइफ में, इस चीज़ से मैं आराम से बाहर निकल सकता हूँ। लेकिन उस चीज़ को ये पोस्टपोन करते जा रहे हैं, उस एक्शन को ये डिले करते जा रहे हैं। बट चेंज का कार्ड आया है। दैट मीन्स अभी तक जो इनके थॉट प्रोसेसेस चल रहे हैं, अभी तक जो कुछ भी इनकी एनर्जी चल रही है उसमें चेंज आएगा, एंड डेफिनेटली आएगा बिकॉज मास्टर कार्ड है। सो दिस इज द बेस्ट कार्ड गाइज। इस डेक में ये बेस्ट कार्ड है। मास्टर कार्ड अगर रीडिंग में आ रहा है दैट मीन्स वो इंसान जो है उसके साथ गलत नहीं होगा, और जो भी उसके साथ में लोग जुड़े हुए हैं उनके साथ में भी कुछ ऐसा नहीं होगा जो कि बहुत नेगेटिवली उनकी लाइफ को हार्म करे। आप में से काफ़ी सारे लोग जो है वो सोलमेट कनेक्शन में हैं। ग्रुप नंबर 1 सोलमेट कनेक्शन है काफ़ी सारे लोगों के लिए। और नो मैटर वट एवर द सिचुएशन इज़, इस टाइम पे भले ही जो कुछ भी सिचुएशन हो, आप में से कुछ लोग शायद मैरिड भी होंगे, ऑलरेडी एक बंधन में बंधे हुए हैं, मैरिड भी हो सकते हैं। ठीक है, जो भी सिचुएशन है, बिकॉज आपका बैलेंस के कार्ड के साथ में जो क्लैरिफिकेशन कार्ड है वो मास्टर का कार्ड है। दैट मीन्स आप लोगों के यूनियन के लिए या आप लोगों के रिलेशनशिप जो है वो एक तरीके से उसके साथ में गॉड की ब्लेसिंग्स हैं, तो वो बहुत टाइम तक आपको एक प्रॉब्लमेटिक फेज नहीं फेस करना पड़ेगा। ओके, लेट्स सी टैरो कार्ड्स क्या बताते हैं ग्रुप नंबर 1 के लिए। किस तरीके की एनर्जीज इस टाइम पर थर्ड पर्सन और आपके पार्टनर के बीच में है। लेट्स सी। ग्रुप नंबर 1, फर्स्ट कार्ड इज द एम्परर, नंबर 4 है। देन यू हैव द हैंग्ड मैन, राइट, नॉट टू फॉरगेट अंडरस्टैंडिंग का कार्ड आया था, एंड देन वी हैव हैंग्ड मैन एज वेल। दिस इज नंबर 12 एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो यहाँ पे रिवर्स में आया है। ओके, सो अभी आपके पार्टनर और थर्ड पर्सन के बीच की एनर्जी की अगर हम बात करें तो ये ओ गॉड सी, ये इंसान इमोशनल हैं लेकिन ये कुछ भी गलत डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं, या जल्दबाजी में ये कोई ऐसा फैसला नहीं लेना चाहते हैं जिसकी वजह से इनकी या इस इंसान की, इस थर्ड पर्सन की पूरी दुनिया जो है वो उथल पुथल हो जाए। राइट, ये समझते हैं कि क्या गलत हुआ है, क्या सही हुआ है, क्या गलती इनकी रही है, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा है। थर्ड पर्सन के साथ इन्होंने सोचा था कि इनको स्टेबिलिटी मिलेगी, बट जैसा कुछ इन्होंने एक्सपेक्ट किया था वो उसका रिवर्स हो गया है। राइट, शायद एक बहुत बड़ा डिसीजन जो है वो इन्होंने ले लिया है, बिकॉज 2 मेजर अरकानाज है यहाँ पे। बड़ा डिसीजन इन्होंने ले लिया है, बड़े स्टेप्स इन्होंने ले लिए हैं, कदम आगे बढ़ा लिए हैं, लेकिन
जो इन्होंने एक्सपेक्ट किया था उस तरह से वो चीज़ नहीं है, इनफैक्ट उसका कंप्लीटली ऑपोजिट इनको फेस करना पड़ रहा है। ओके, लेट्स सी थर्ड पर्सन के क्या इंटेंशंस हैं, क्या फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर की टुवर्ड्स। व्हील ऑफ फॉर्चून गाइस, राशियां जो हैं यहाँ पे एरीज है, लियो है, सेजिटेरियस है। ओके, देन यू हैव द मून। थर्ड पर्सन को भी ऐसा लग रहा है कि चेंज उनके बीच में आ रहा है, बहुत जल्दी इनके बीच में जो एनर्जी है वो चेंज हो रही है। पहले ये बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव और पहले ये बहुत ज़्यादा शायद हम्बल और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हुआ करते थे, अब इनके नेचर में चेंज आ रहा है। कुछ स्टबर्ननेस ये दिखा रहे हैं या थोड़ा सा एरोगेंस शायद निकल के बाहर आ रही है किसी वजह से। ओके, तो वो ये चेंज देख पा रहे हैं, थर्ड पर्सन ये चेंज एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। थर्ड पर्सन को ऐसा लग रहा है कि शायद आपकी वजह से, क्योंकि जो भी तीसरा इंसान है उनके लिए आप थर्ड पार्टी हैं, ठीक है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि आपकी वजह से या तो आपको लेके कोई ऐसी कन्वर्सेशन हुई है जिसकी वजह से इन लोगों के बीच में थोड़ा सा नेगेटिव एनर्जी जो है वो, थोड़ी नहीं यहाँ पे काफ़ी नेगेटिव एनर्जी जो है वो बढ़ गई है। थर्ड पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इस इंसान के साथ होने के बाद भी किसी और का इन्फ्लुएंस हमेशा रहता है इस रिलेशनशिप में, राइट। थर्ड पर्सन को ये भी पता है कि अभी अगर वो भी खुद अपनी तरफ से भी कोई फैसला लेना चाहें या कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो ये समय जो है वो ठीक नहीं होगा उनकी तरफ से भी कि वो कोई डिसीजन लें या कोई फैसला लें। ओके, लेट्स सी थर्ड पर्सन की फीलिंग्स या उनकी एनर्जी जो है वो आप दोनों के कनेक्शन के टुवर्ड्स कैसी है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे है। दिस इज टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। गाइस यहाँ पे पाइसेस राशि भी है, ठीक है। स्कॉर्पियो भी है यहाँ पे, स्कॉर्पियो भी कोई एक इंसान हो सकता है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जो थर्ड पर्सन है यहाँ तो उनकी राशि एरीज है या स्कॉर्पियो है या सेजिटेरियस है, ये तीन राशियाँ शायद उनकी हो सकती हैं। थर्ड पर्सन जब आपके बारे में सोचते हैं या आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं तब उन्हें ऐसा लगता है कि आपने शायद इस रिलेशनशिप को या इस इंसान को बेहतर तरीके से समझा था, बेहतर तरीके से इस रिलेशनशिप को संभाला था, जो कि अभी जो है वो नहीं कर पा रहे हैं। थर्ड पर्सन उस लेवल पे इस रिलेशनशिप को ना समझ पा रहे हैं, ना इस इंसान के साथ जेल अप हो पा रहे हैं कम्प्लीटली, ना इस रिलेशनशिप को संभाल पा रहे हैं बहुत अच्छे से, राइट। थर्ड पर्सन को कंटिन्यूसली ऐसा फील हो रहा है कि उनके बीच में जो भी डायनामिक्स हैं वो चेंज होते रहते हैं। समटाइम्स इट्स गुड, समटाइम्स इट्स नॉट दैट गुड। कभी कभी ये इंसान आपके पार्टनर जो है वो थर्ड पर्सन की तरफ बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है और कभी कभी बहुत ज़्यादा स्टबर्न हो जाते हैं, तो उसकी वजह से स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है उनके रिलेशनशिप में। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है यहाँ पे, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून और मून का कार्ड साथ में है, तो कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि थर्ड पर्सन के साथ आपके पार्टनर का जो रिलेशनशिप है वो एकदम ख़त्म होने के कगार पे पहुँच गया हो या ऑलमोस्ट जो है ओवर होने वाला है, ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। थर्ड पर्सन के मन में मैं देख रही हूँ कि एक इनसिक्योरिटी है, फियर है, कहीं ये इंसान जो है ये वापस से लौट के अपने पहले पार्टनर के पास में ना चले जाएं या ये जो है इन्हें अकेला ना छोड़ दें। कई जगह हो सकता है कि ऐसा हो भी चुका हो, राइट, बिकॉज चेंज आया है, दोबारा से आया है व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ में। अभी सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं है, उतनी ठीक नहीं है इनके बीच में जितना कि हो सकती थी या जितना कि इन दोनों ने एक्सपेक्ट किया था, राइट। एंड गाइज यहाँ पे जो नंबर्स आए हैं 4, 12, 10 और 18, ठीक है। 4 नंबर जो है वो यहाँ पे 2 बार आया है, राइट। ग्रुप नंबर 1, गाइज दिस इज द रीडिंग फॉर यू। अगर ये रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट करती है या आपको ऐसा लगता है कि इस रीडिंग के जरिए मैं आपकी कुछ भी हेल्प कर पाई हूँ तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड इंस्टाग्राम पर भी आप मेरे साथ कनेक्ट हो जाइए, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल का नाम भी टैरो बाय टीजे है। एंड येस गाइज, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। लेट्स मूव ऑन टू ग्रुप नंबर 2 नाउ। नमस्ते ग्रुप नंबर 2। अगर आपके पार्टनर का नाम O से Z तक के साथ में शुरू होता है देन दिस इज द रीडिंग फॉर यू।
एंड रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार बता देना चाहती हूँ, क्योंकि इंट्रो में मैंने नहीं बोला, कि आप ये रीडिंग तभी देखिएगा जब आपको कंफर्म हो कि आप लोगों के रिलेशनशिप में कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है, तभी ये रीडिंग देखिएगा। अगर आपको डाउट है, आप 100% श्योर नहीं हैं, तो ज़बरदस्ती इस रीडिंग को मत देखिएगा, ठीक है। सो अगर आपके पार्टनर का नाम ओ से जी तक के साथ में शुरू होता है, देन दिस इज द रीडिंग फॉर यू। ग्रुप नंबर 2, लेट्स सी। सबसे पहले ओरेकल मैसेजेस से इस टाइम पे आप दोनों के बीच में किस तरीके की एनर्जी है, क्या एनर्जी है मैस्कुलिन की, क्या एनर्जी है फेमिनिन की, आप लोगों के लिए इन जनरल गाइडिंग मैसेज क्या है। ओके, फर्स्ट कार्ड आया है आपका गिविंग एंड रिसीविंग, नंबर 6। Then you have heart chakra, number 4. Spread your wings, number 2. Okay, rest and reconsider, number 9. Guys, 6 4 2 6 4 2 9 ये नंबर्स यहाँ पर आए हैं, राइट। एंड 6 4 2 में जो गैप है वो 2 2 2 का है। दैट मीन्स 2 2 2 नंबर आपके लिए एक तरीके से एंजल मैसेज है यहाँ पे। एंड देन यू हैव ट्रस्ट। सो नंबर 222 जो है वो आपको सबसे पहले तो यहाँ पे यही बता रहा है कि इस टाइम पे आपको अपने इंट्यूजन को फॉलो करने की ज़रूरत है। आपकी गट फीलिंग आपसे क्या कह रही है इस टाइम पे, इस रिलेशनशिप को लेके या आपकी इस सिचुएशन को लेके, आपको उसको फॉलो करना है, स्पेशली अगर आप फेमिनिन एनर्जी में हो, राइट। ओके, फेमिनिन के लिए मैं देख रही हूँ यहाँ पे कि जिनकी फेमिनिन एनर्जी है, आपको शायद थोड़ा सा अपने हार्ट चक्रा पर काम करने की ज़रूरत है, अपने हार्ट चक्रा को बैलेंस करने की ज़रूरत है। और यस, रेस्ट एंड रिकंसिडर का कार्ड जो है वो यहाँ पे मैस्कुलिन एनर्जी के लिए आया है, यानी कि ये जो इंसान है, इन्हें थोड़ा सा, ये शायद बहुत जल्दबाजी में आगे बढ़ रहे थे, बहुत आगे शायद ये बढ़ चुके हैं, बहुत बड़े बड़े डिसीजन शायद इन्होंने ले लिए हैं, और अब ये जिस जगह पर हैं या जिस सिचुएशन में ये इंसान है, ये बहुत ही ज़्यादा थके हुए और बहुत ही ज़्यादा अकेलापन शायद ये इंसान फील कर रहे हैं। बर्डन है इनके पास में कुछ ऐसा, या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं शायद इनके ऊपर कुछ ऐसी। अभी तक सर्कमस्टांसेस इनके लिए सपोर्टिव रहे हैं, अभी तक कुछ बहुत नेगेटिव इन्होंने शायद फेस नहीं किया है, लेकिन ये इंसान जो है, इनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इस रास्ते पे या इस पाथ पे मैं अकेले ही जा रहा हूँ या अकेले ही जा रही हूँ, राइट। कहीं से कुछ सपोर्ट की कमी जो है वो इनको फील हो रही है। गिविंग एंड रिसीविंग का कार्ड ओवरऑल आप लोगों के रिलेशनशिप के लिए आया है, ग्रुप नंबर 2। दैट मीन्स अभी फ़िलहाल जो है हर किसी के इक्वल एफर्ट्स की ज़रूरत है, पॉजिटिविटी की ज़रूरत है इस टाइम पे। अगर आप लोगों के इस सिचुएशन में कोई एक इंसान भी नेगेटिव रहता है या किसी दूसरे इंसान के टुवर्ड्स नेगेटिव फीलिंग्स रखता है, नेगेटिव थॉट्स रखता है, तो उसका ऑफ कोर्स जो रिज़ल्ट भी आएगा वो नेगेटिव ही आएगा, ब्लॉकेजेस ही आएंगी, राइट। फेमिनिन के लिए मैं देख रही हूँ एक तरीके से गाइडिंग मैसेज भी है कि इस टाइम पे आपको अपने गट फीलिंग को फॉलो करना है, अपने इंट्यूजन को आपको फॉलो करना है, अपने हार्ट चक्रा पे आपको काम करना है। देन ओनली आप कंप्लीटली आगे बढ़ पाओगे। आपको ट्रस्ट रखना है अपने ऊपर, बिल्कुल भी आपको ट्रस्ट की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर आप किसी भी रीज़न की वजह से अपनी कैपेबिलिटीज़ को या अपने आप को क्वेश्चन कर रहे हो, किसी चीज़ को लेके आप अपने आप को ब्लेम कर रहे हो कि यदि मैंने ऐसा किया होता या मैंने वैसा किया होता तो आज सिचुएशन अलग होती, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है, ठीक है। अपने ऊपर आपको पूरा विश्वास रखना है फेमिनिन एनर्जी में जो है, और आपके लिए आगे बहुत बहुत सारी पॉजिटिविटी, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़, बहुत ब्यूटीफुल रास्ता जो है वो फेमिनिन के लिए मैं यहाँ पे देख रही हूँ। मैस्कुलिन के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल आगे आने वाला है। जो मैस्कुलिन एनर्जीज़ में है इंसान, जो अभी तक बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर चलते रहे हैं, सिर्फ अपने दिमाग की सुनते रहे हैं, उस इंसान के लिए आगे थोड़ी सी स्ट्रगल जो है वो आने वाली है। एंड कई लोग जो कंफ्यूज हो रहे हैं, जिनको समझ में नहीं आ रही है ये बात के फेमिनिन और मैस्कुलिन के बीच में क्या डिफरेंस है, कई बार आप में से कई लोग पूछते हैं। गाइज, इस टॉपिक के ऊपर मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके वीडियो पोस्ट कर चुकी हूँ, तो आप चैनल पर जाइए और वहाँ पे आपको मैस्कुलिन और फेमिनिन में क्या डिफरेंस है वो आप समझ सकते हैं वहाँ पे जाके।
अपनी एनर्जीज को आप कैसे जज करोगे कि आप फेमिनिन में हो या आप मैस्कुलिन में हो, कैसे जज करोगे? ये जज करने के लिए भी बहुत एक इजी सा मैं आपको तरीका बता रही हूँ। आपको आंखें बंद करके सांस लेनी है। अगर आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से लगता है कि आपको ज़्यादा सांस आ रही है, राइट से थोड़ी कम सांस आ रही है, ठीक है, अगर लेफ्ट से आपको ऐसा फील होता है कि लेफ्ट नॉस्ट्रिल से आपको ज़्यादा सांस आ रही है, दैट मीन्स आपका फेमिनिन सेल्फ जो है वो अभी ज़्यादा एक्टिव है। अगर आपके राइट नॉस्ट्रिल से आपको ऐसा लगता है कि ज़्यादा सांस आ रही है, दैट मीन्स आपका मैस्कुलिन सेल्फ जो है वो ज़्यादा एक्टिव है। आप इस टाइम पे प्रैक्टिकली जो है वो ज़्यादा सोच रहे हैं। ओके, एंड इन जनरल आप इस प्रैक्टिस के थ्रू पता लगा सकते हो कि मैक्सिमम आपकी एनर्जीज जो है वो किस तरह की रहती हैं, फेमिनिन रहती हैं ज़्यादा या मैस्कुलिन रहती हैं। ओके, और जो डिफरेंस है वो आप उस वीडियो में देख सकते हैं, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। बैक ऑफ द डेक यू हैव अवेटिंग रिजल्ट्स नंबर 7, ग्रुप नंबर 2। शायद बहुत टाइम से आप तीनों ही इस सिचुएशन में फंसे हुए हो। ओके, सो जो गाइडिंग मैसेज यहाँ पे डिवाइन की तरफ से आपको मिल सकता था वो मैंने अभी आपको कन्वे कर दिया है। आप इस चीज़ के ऊपर काम करें। मैस्कुलिन के लिए तो थोड़ा सा ट्रबलसम टाइम आने वाला है, लेकिन एक चीज़ होती है कि आप कुछ हद तक अपनी डेस्टिनी को कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ चीज़ों को आप कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि कम्प्लीटली गॉड के हाथ में होती है, या फिर आपके पास्ट जो कर्माज होते हैं उस पर डिपेंड करता है, राइट। लेट्स सी ग्रुप नंबर 2, आपके पार्टनर की इस टाइम पे इंडिविजुअल एनर्जीज क्या हैं, किस चीज़ के ऊपर वो फोकस्ड है, किस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। करेज नंबर 8। इन जनरल जो मैस्कुलिन की एनर्जीज आ रही हैं वो डिले की आ रही हैं, राइट। यहाँ पे भी रेस्ट और रिकंसिडर आया है। इवन ग्रुप नंबर 1 में भी नंबर 8 के साथ में था। दैट मीन्स मूवमेंट होगी आगे, ग्रोथ होगी आगे, लेकिन थोड़ा सा जो टाइम है वो लगेगा, राइट, थोड़े डिले होंगे। देन यहाँ पे आपका शेयरिंग का कार्ड आया है, गिविंग एंड रिसीविंग है, और उसके साथ में शेयरिंग का कार्ड है। अवेयरनेस नंबर 7, ये कुछ किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, किसी चीज़ को जान रहे हैं। नंबर 9 सौरों का कार्ड जो है वो दोबारा नंबर 9 के साथ में ही आया है, ठीक है। और लास्ट कार्ड जो है वो यहाँ पे दोबारा से गाइस नंबर 8 है, ऑर्डिनरीनेस का कार्ड आया है। सो इन्हें खुद को भी ऐसा लग रहा है कि डेली की जो मेरी लाइफ है, रोज़ का जो मेरा रूटीन है, उसमें कुछ बहुत चेंज नहीं आ रहा है, या जो कुछ मैंने प्लान किया था उस हिसाब से नहीं चल रहा है, या जितना एक्साइटिंग मैंने सोचा था उतना नहीं हो पा रहा है। ओके, जितनी पॉजिटिविटी के साथ ये रिलेशनशिप शुरू हुआ था, या ये नया फेज शुरू हुआ था मेरी लाइफ का, और मैंने सोचा था कि स्मूथली जो है वो चीज़ें आगे बढ़ती जाएंगी, उस हिसाब से नहीं हो रहा है। पॉजिटिव चीज़ें इनकी लाइफ में इन जनरल चल रही हैं, राइट। इनके काम को लेके मैं देख रही हूँ कि कोई ऐसी खास कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। इनकी हेल्थ ओवरऑल ठीक है, लेकिन इनके माइंड में जो स्ट्रेस है वो एक वजह बन रही है ब्लॉकेज की। हो सकता है कि इनका जो थर्ड आई चक्रा है या इनका क्राउन चक्रा है वो ब्लॉक्ड है, राइट। बट यहाँ पे गुड न्यूज़ यहाँ पर ये है कि अवेयरनेस का कार्ड आया है सौरों के साथ में। तो एक चीज़ होती है गाइस कि आप जब बहुत ही ज़्यादा आप हैप्पी मोमेंट्स आप एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, आप स्ट्रगल भूल जाते हैं, या फिर आप दूसरे इंसान की वैल्यू भूल जाते हैं कि कौन आपके लिए कितना मैटर करता है, क्या रिलेशनशिप आपके लिए क्या कितना मैटर करता है, वो चीज़ आप भूल जाते हैं। लेकिन जब दुख का टाइम आता है, जब आपको सैडनेस फेस करनी पड़ती है, उस टाइम पे जब आपको अकेलापन फेस करना पड़ता है, जब आप अकेले बैठे होते हो, तब आप सोचते हो कि किस तरीके के मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, इनके पीछे क्या वजह हो सकती है। शायद अभी कुछ टाइम से या अभी प्रेजेंट मोमेंट में ये इंसान उस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं। कोई एक डीप नॉलेज इनके मन में आ रही है, ये कुछ बात है ऐसी जिसको कि ये जानते हुए भी इग्नोर कर रहे थे, तो वो सच्चाई जो है वो इनके अंदर से बाहर आ रही है, राइट।
अगर ये थर्ड पर्सन की तरफ इसीलिए अट्रैक्ट हुए हैं, ये थर्ड पर्सन की तरफ इसलिए अट्रैक्ट हुए हैं, सिर्फ मटीरियलिस्टिक चीज़ों को लेके अट्रैक्ट हुए हैं, या ये जो रिलेशनशिप है वो सिर्फ मटीरियलिस्टिक नीड्स के ऊपर बेस्ड है, तो वो बात जो है ये इंसान अभी जान पा रहे हैं। प्रेजेंट मोमेंट में अवेयरनेस आ रही है। अकेले हैं अगर ये, या सैड हो रहे हैं ये बैठ के, बट इनके लिए ये टेम्पररी फेज़ होगा। अभी फ़िलहाल एक तरीके से जो लो एनर्जी ये फेस कर रहे हैं, राइट, वो एक टेम्पररी फेज़ होगा इनके लिए। काफ़ी हद तक ये सिचुएशन अपने थॉट से चेंज कर सकते हैं, अपने पर्सपेक्टिव से ये काफ़ी हद तक अपनी सिचुएशन को बदल सकते हैं। ओके, एंड ऑफ कोर्स क्योंकि आप इनसे जुड़े हुए हो तो इसका जो अफेक्ट है वो आपके और इनके रिलेशनशिप के ऊपर भी पड़ेगा। फाइन, लेट्स सी टैरो कार्ड्स क्या बताते हैं। थर्ड पर्सन और आपके पार्टनर के बीच में जो रिलेशनशिप है उस रिलेशनशिप की क्या एनर्जी है। पेज ऑफ कप्स चला गया है रिवर्स में, राइट। शुरू से जहाँ से इनका रिश्ता शुरू हुआ था, या जिस टाइम पर इनके मन में फीलिंग्स डेवलप हुई थी थर्ड पर्सन के टुवर्ड्स, इन्हें ऐसा लग रहा है कि उसी टाइम पर कुछ मिस्टेक हुई है, या जिस तरीके से ये रिलेशनशिप जाना चाहिए था वैसा नहीं हो पा रहा है। जस्टिस का कार्ड है। समहाउ काफ़ी सारे लोगों को जस्टिस यहाँ पर मिलने वाली है। इनका थर्ड पर्सन के साथ में, मैक्सिमम लोगों के पार्टनर्स का थर्ड पर्सन के साथ में कार्मिक कनेक्शन है। ओके, यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, लीब्रा राशि है। देन यू हैव टेम्परेंस। ये काफ़ी चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, वापस से ये पीस ऑफ माइंड चाहते हैं। अगर आपके साथ इन्होंने कुछ बहुत गलत किया है तो वो कर्मा जो है वो इनको अपना फेस करना पड़ रहा है। कर्मा के लिए ही मैं आपको बता रही थी, आपके फर्स्ट स्प्रेड में भी जो चीज़ आ रही थी कि आप सिर्फ लिमिटेड चीज़ों को ही कंट्रोल कर सकते हो। कुछ चीज़ें आपकी डेस्टिनी में होती हैं, कुछ चीज़ें जो हैं वो आपके जो कर्म है उस पर डिपेंड करता है, वो भले ही इस जन्म के हों या पिछले जन्म के हों, ठीक है। वो बैलेंस यूनिवर्स खुद ब खुद बनाता रहता है। फिलहाल थर्ड पार्टी के साथ जो इनका रिलेशनशिप है, अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे इन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि ये एक इजी जर्नी रहेगी मेरी, या बहुत ही स्मूथली चीज़ें जो हैं वो चलती रहेंगी, उस हिसाब से नहीं हो पाया है। कुछ कड़वे सच इनके सामने आ गए हैं, कुछ ऐसी सच्चाई इनके सामने आ गई है जो कि इनको शायद पहले नहीं पता होगी थर्ड पर्सन के बारे में या फिर इस रिलेशनशिप के बारे में। और ये बहुत हद तक चाहते हैं कि अगर इनके बीच में थोड़ा बहुत जो भी डिस्टर्बेंस आ गया है, अब क्योंकि ये कमिटेड हैं थर्ड पर्सन के साथ में, तो अब इनको इस रिलेशनशिप को मेंटेन करना है, राइट। एनी हाउ इनको इस रिलेशनशिप में बैलेंस बनाए रखना है, कैसे भी करके इनको ये रिलेशनशिप मेंटेन करना है। लेट्स सी थर्ड पर्सन के क्या एनर्जी है, उनके क्या थॉट्स हैं, क्या फीलिंग्स हैं आपके और आपके पार्टनर के टुवर्ड्स। The Emperor is here. This is number 4. Guys, यहाँ पे जो नंबर्स आए हैं 11 है, 14 है, नंबर 4 है, and then you have the Fool card. So as I was telling you कि थर्ड पर्सन भी जो है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि मटेरियलिस्टिक चीज़ के ऊपर फोकस है शायद बहुत ज़्यादा, ठीक है। किसी तरीके का सपोर्ट या किसी तरीके की सोसाइटी में किसी तरीके की अपलिफ्टमेंट उनको मिल रही है आपके पार्टनर के थ्रू। वो कुछ ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं आपके पार्टनर के थ्रू जो कि वो पहले नहीं कर पाते थे या पहले नहीं कर सकते थे, ठीक है। कुछ चीज़ें जो पहले उनके बस में नहीं थी वो अब आपके पार्टनर के थ्रू अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। ओके, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंडसेट जो है वो यहाँ पे दिख रहा है थर्ड पर्सन का भी। आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप के टुवर्ड्स ये नहीं समझते हैं कि आप लोगों के बीच में कुछ बहुत स्पेशल है या फिर आप लोगों के बीच में ट्रू लव है। इस तरीके के थॉट्स जो हैं ये नहीं सोचते हैं आपके और आपके पार्टनर के लिए। इन्हें ऐसा लगता है कि जिस तरीके से मैं सोचता हूँ या जिस तरीके से मैं सोचती हूँ अपने और इस इंसान के रिलेशनशिप के लिए, आपका और आपके पार्टनर का रिलेशनशिप भी जो है वो कुछ उसी तरीके का होगा। और इन्हें पता भी है कि आगे चल के ये जो रिलेशनशिप है इनका आपके पार्टनर के साथ में वो ख़त्म हो सकता है, बट फिर भी ये
कोई भी मौका, कोई भी चांस जो है वो ये जाने नहीं देना चाहते हैं। दिस पर्सन इज हैविंग फन। थर्ड पर्सन जो भी है वो अपना जो प्रेजेंट टाइम है आपके पार्टनर के साथ में वो एंजॉय कर रहे हैं, ये जानते हुए भी एट द बैक ऑफ देयर माइंड उनको कहीं ना कहीं पता है कि रिलेशनशिप आफ्टर सम टाइम ये ख़त्म हो जाएगा, इसमें बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं है। कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि थर्ड पर्सन और आपके पार्टनर के बीच में जो है वो एज गैप हो सकता है, या किसी तरीके का सोसाइटी को लेके कुछ ऐसा गैप हो सकता है, ओके या कुछ ऐसा कोई ऐसा मेजर डिफरेंस हो सकता है, रिलीजन को लेके हो सकता है, कुछ भी ऐसे जो नॉर्म सोसाइटी हमारी फॉलो करती है उसको लेके कोई डिफरेंस जो है वो हो सकता है, राइट। एक मैसेज जो है वो यहाँ पे मुझे ये भी आ रहा है कि शायद थर्ड पर्सन जो है वो आपके पार्टनर से कनेक्टेड हैं, वर्क प्लेस के थ्रू कनेक्टेड हैं, या फिर कभी साथ में इन्होंने काम किया है, शायद इस तरीके का मैसेज जो है वो आ रहा है। तो ये आपके पार्टनर को एक ऐसे इंसान की तरह देखते हैं जो इनको बहुत कुछ प्रोवाइड कर सकता है, जो इनको बहुत हद तक सपोर्ट कर सकता है, और अपनी लाइफ में चीज़ें अचीव करने के लिए या अपनी लाइफ में कुछ भी गेन करने के लिए इन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ये केयर फ्री होकर अपनी लाइफ जी सकते हैं, बिकॉज योर पार्टनर इज़ देयर, वो है वहाँ पे, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्टेबल हैं और सक्सेसफुल हैं। एक तरीके से हो सकता है कि आपके पार्टनर जो है वो किसी बहुत बड़ी कंपनी में, किसी अच्छी कंपनी में अच्छी पोस्ट पे जॉब करते हो, या इनका खुद का बिजनेस हो कुछ, ठीक है, एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं। इस तरीके की एनर्जी, इस तरह बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक से मैसेजेस जो है वो यहाँ पे आ रहे हैं ग्रुप नंबर 2। सो थर्ड पर्सन जो है एक तरीके से इनके मन में आपके पार्टनर के टुवर्ड्स एक इन्फैचुएशन है। आई विल नॉट कॉल दिस लव, ये लव नहीं है, बिकॉज पेज ऑफ कप्स इनके रिलेशनशिप की शुरुआत में ही जो है वो रिवर्स में चला गया है। तो ना तो ये आपके पार्टनर की तरफ से एक ट्रूली लव रिलेशनशिप है, ना ये थर्ड पर्सन की तरफ से, अगर उनकी डीप रूटेड फीलिंग्स की बात करें तो ये ट्रूली लव रिलेशनशिप नहीं है। इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा केयर, कंपैशन नहीं है, नहीं था शुरू से, वो अब ज़बरदस्ती बनाने की कोशिश करी जा रही है, ठीक है। यस ग्रुप नंबर 2 गाइज, दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू। अगर ये रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट करती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक भी दे दीजिएगा। साथ ही में अगर आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इंस्टाग्राम पर भी आप मेरे साथ कनेक्ट हो जाइए, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल का नाम भी Tarot by TJ है। एंड गाइज, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन, नमस्ते एंड टेक केयर।